श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा सुताओ, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्रीमद् भागवत श्री रामचरितमानस बालकांड के दोहा नंबर 106 की दूसरी चौपाई तक जो है आपने श्रवण किया था। ये कैलाश की महिमा का वर्णन, पिछले 2-3 दिनों से कैलाश की महिमा का वर्णन आप श्रवण कर रहे हैं। वह कैलाश जहाँ सदा शिव उमा निवास है, जहाँ भगवान शिव और पार्वती का सदा निवास रहता है। और ऐसा है महाराज, वहाँ शीतल मंद सुगंधित तीनों प्रकार की वायु और सुंदर अनुकूल शीतल छाया वहाँ रहती है। वेदों ने उसे शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष कहा, जिसको कहते बट वृक्ष। कल भी आपने सुना था, ते ही गिर पर बट पिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। अब उसी को बता रहे हैं। वहाँ जो महाराज क्या होता था, तीनों प्रकार की हवाएं महाराज, 3 प्रकार की, शीतल मंद और सुगंधित। और जो है वेदों ने उसे शिव जी की विश्राम स्थली बताया है। एक बार भगवान शिव जी उसके नीचे गए, वृक्ष को देखा। जब उन्होंने ऊपर से नीचे तक, बड़ी प्रसन्नता हुई। महाराज कभी कभी, हमेशा हम पेड़ के पास जाते हैं, लेकिन कभी कभी देखने में मन बड़ी प्रसन्नता होती है। आज भगवान शिव बड़े सहज भाव में हैं, इसलिए उस पेड़ के नीचे जाते हैं। उसको देखा, देख के बड़े आनंदित हुए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि त्रिविधि समीरो त्रिविधि समीर सुशीतल छाया, और शिव विश्राम बिटप सूति गाया। एक बार ते ही तर प्रभु गयऊ, अवतर बिलोक उर अति सुख भयऊ। मंगल भवनु अमंगल हारी, रवऊ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज और वहाँ कैलाश पर्वत की महिमा का वर्णन करते हैं। त्रिविध समीर, तीनों प्रकार के पवन का चलना कहते हैं, परंतु इसका कोई कारण नहीं बताते। इससे पाया गया कि यहाँ जो महाराज बिना कारण ही सदा सुगंधित मंद और शीतल हवा चलती है, त्रिविध समीर चलता रहता है। कारण भी स्पष्ट है कि हिमालय पर होने से शीतल है, विशाल वृक्ष और उस पर जो है होने से मंद, और कैलाश पर्वत पर शिव जी के मित्र कुबेर का चैत्र रथ होने से महाराज सुगंधित है, हमेशा सुगंधित रहता है। सुशीतल छाया यानी इस बट की सुंदर छाया विशेष सुखदायी है। इसी से कवि ने बहुत जगह जो है महाराज अपनी छाया में ही बैठना कहा। महाराज बट की छाया, कथा का विस्तार भी बट की छाया में होता है। भगवान शिव की अर्धांगिनी जब सती जी पूर्व जन्म में भगवान की परीक्षा लेने जा रही थी, तो भगवान शिव से बोली कि महाराज आप हमें भी ले चलो, हम भी मेरे आप साथ चलो। भगवान शिव ने कहा भाई हम किस लिए चले, संदेह तुम जाके परीक्षा ले लो, हमारे जाने क्या मतलब। महाराज उन्होंने कहा महाराज आप कहाँ रहोगे। उन्होंने कहा तबला की बैठी अहो बट छाही, करें
तब लगी बैठी अहों छन छपट पटर माही, जब लगी तुम यही औ मोहि पाई। महाराज भगवान शिव बोले कि जाओ जानी अमित सीय बनता ही नहीं। महाराज सीता जी का रूप धारण करके गई, नतीजा क्या हुआ आप सब जानते हैं। और रघुवंश भूषण भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज वहीं बैठते हैं जहाँ बट छाया वेदिका सुहाई, यानी जो है कर तड़ाग मज्जन जलपाना और काकभुसुंडी कर तड़ाग जन जल पाना, बट तर गयऊ हृदय हर्षाना। काकभुसुंडी के आश्रम पर जब पहुँचे भगवान शिव सती के वियोग में, वहाँ पर महाराज वहीं पर पक्षक के नीचे बड़ी सुंदर छाया, और वहाँ राम कथा सुनाने वाला महाराज कौआ देखा। अब जो है तेहगिरी पर बट बिशप बिलारा यहाँ पर बता रहे हैं कि वो जो है ऐसा है, बट छाया बेच का कर तराग जल मज्जन पाना, बट तर गयो हृदय हर्षाना, और निज पान सरोज सुहाई। महाराज लोमस जी भी बट की छाया में रहते हैं। करे मेरु शिखर गिरिसाय, मेरु शिखर बट छाया, मुनिलोसन मोलोमस यासीन। वहाँ पर वो भी बैठे हुए जो है महाराज बट की छाया। और यहाँ तुलसीदास जी कहे तेगिर पर बट बिशप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। सुशीतल का भाव है कि बहुत ज़्यादा शीतल होती है तो महाराज आदमी को जाड़ा लगता है। सुशीतल का मतलब ऐसी ठंडक जो आपके मन भावन। और कह रहे हैं कि महाराज रोग उत्पन्न करता ज़्यादा जाड़ा हो जाता है, इसलिए सुशीतल कह कर के जनाया कि ये दोष रहित है, सदा एक रस सुखदायक। क्या कह लगे, प्रेम भगति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। महाराज प्रेम की भक्ति, प्रेम भक्ति जहाँ पर है वही मधुरता, वही सुशीतलता। और है शीतल छाया कह कर के जनाया को उमा शंभु संवाद। महाराज ग्रीष्म ऋतु में हुआ था, गर्मियों के महीने में भगवान शिव और पार्वती का जो संवाद होता है। और गर्मी के दिन थे और गर्मी में बट छाया बहुत अच्छी लगती है। शिव विश्राम बिटप कह करके बट को अमर बताया कि महाराज ये शिव जी हमेशा यहाँ रहते हैं, क्योंकि भगवान शिव अमर है तो बट भी अमर है। इसका नाम महाराज अमर श्रुतियों ने गाया तो इसका मतलब ये अजर हुआ, बहुत पुराना है। सुंदर सब काला अर्थात काल प्राकृतिक विकार रहित, और श्रुति गाया से कहा महाराज जो है कहाए हैं। इस तरह इस बट को दिव्य जनाया, इसी से इसका नाम जो है अक्षय बट। श्रुति गाया से इसे जो है अनाजकालीन बताया, क्योंकि वेद इसका प्रमाण दे रहे हैं। कुछ महात्माओं का कहना है कि महाराज कथा वार्ता कहना सुनना और महात्माओं का विश्राम है। और कह रहे हैं कि महाराज जो है दोनों दोपहर का समय भगवान श्री राम विश्वामित्र के साथ, लक्ष्मण जी भैया के साथ हैं, और जो है भोजन किए। भोजन करने के बाद विश्राम किया। विश्राम करने के बाद महाराज पेड़ के नीचे बैठ गए, बट छाया। ऋषय संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा गम्याम। महाराज यह बट कथा वार्ता स्थान है, यहाँ स्नान करके कथा का स्मरण होने से विश्राम और अक्षुक मिलता है। और जब कथा की स्मृति आती है तो परमानंद की अनुभूति होती है। पार्वती जी ने जब भगवान की चित्त जो है कथा के विषय में पूछा तो महाराज भगवान की उनके हृदय में आ गए। गिर से बट की शोभा का मिलान कहते हैं। और उसी समय कह रहे, एक बार ते ही तर प्रभु गयऊ,
बट बिलो की। महाराज अति सुख लहे हो। कह रहे हैं कि एक बार का भाव यह है कि शिवजीत के विश्राम का बट तो है, यहाँ अनेक बार आए हैं, आते जाते रहे। उनमें से एक बार का हाल हम कहते हैं कि जब श्री पार्वती जी ने रामचरितमानस के लिए प्रश्न किया था। एक बार, एक दफा, यानी एक समय की बात है, उस पेड़ के नीचे गए भगवान। इससे जननायक रहने के स्थान से बट वृक्ष थोड़ा अलग दूर, उस बट तले विश्राम किया करते। तर बिलोक असुख भयो, शोभा देखकर के सुख हुआ। तरु की शोभा पहले ही कह आए, नित्य नूतन सुंदर शुभ काला। इससे जनाया कि बट की अत्यंत शोभा है, इसी से अत्यंत सुख हुआ। महाराज जो कह रहे हैं कि जो है नील सघन पल्लव फल पालाला, अविरल छां सुख सब काला। अत्सुख भय होने का कारण बताया, स्थान और बिटप आज की परम रमणीयता है, परम रम आराम यह, और यह परम ब्रह्म गिरवर कैलाश है, बट सुखदायी होता ही है। यह बात ग्रंथकार ने ग्रंथ भर में जगह जगह वर्णन की है। और महाराज जो भरत जी जब राम को मनाने जा रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने बट वृक्ष को देखा दूर से। कह रहे महाराज उन्होंने दूर से देखा, नाथ देखी हैं बिटप विशाला, अपाकरी अम्बू रसाल तमाला। उस तरबर के बीच में भगवान श्री राम को देखा महाराज ने। शिव जी को बट इतना अधिक प्रिय है कि प्राकृतियों बटबूट बसत पुरारी हैं। महाराज ये बट वृक्ष जो है भगवान शिव का ही रूप है। जहाँ पीपल वासुदेव नारायण का स्वरूप है, वहीं बट भगवान शिव का ही स्वरूप माना गया इस पृथ्वी के ऊपर। जितने भी बट वृक्ष हैं शिव स्वरूप, अर्थात यह एक दफा की बात है। ऐसे मन को सदा ही सुख होता है जब जब वहाँ जाते हैं। लेकिन एक दिन बहुत सुख हुआ। क्यों सुख हुआ? क्योंकि महाराज उस दिन जो है लिखते हैं कि गोस्वामी जी ने रामनवमी को श्री अयोध्या जी में कथा आरंभ की। याज्ञवल्क्य जी ने फाल्गुन तृतीया को प्रयाग में, और शिव जी ने एक बार ज्येष्ठ ग्रीष्म में कैलाश पर्वत पर विशाल वट के नीचे कथा कही। तो अब महाराज अपने हाथों से भगवान वहाँ आसन बिछाएंगे, फिर उसके बाद जो है बैठेंगे और फिर उनके स्वरूप का वर्णन किया जाएगा। अभी कैलाश का वर्णन आप सुन रहे थे। अगली चर्चा आप जो है बालकांड दोहा नंबर 1-6 की 5वीं 6वीं चौपाई को श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को